हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात महाराष्ट्र की, मराठा राजनीति की। मराठे उद्धव सरकार से नाराज हैं। उनकी मांग है आरक्षण, और उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनका केस ठीक ढंग से नहीं रख पाई। अब मराठा समुदाय इस बरसात में बरसते पानी में मुंबई की सड़क पर हैं और वर्षा बंगले में बैठे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की टेंशन हाई है। मराठा आरक्षण पर गदर मची है। बरसात के पानी में ही पानीपत जीतना है। मराठे आरक्षण लेने पर अड़े हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूर है। आरक्षण की सीमा का संतुलन बनाना है। ये पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। मराठा समाज की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ जहां छत्रपति संभाजी महाराज मूक मोर्चा निकालते हैं, अनशन पे बैठते हैं कोल्हापुर और सोलापुर जैसी जगहों पे, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से मोर्चे निकाले जा रहे हैं। तो आज मुंबई के सायन इलाके से भारी संख्या में बाइक मोर्चे को पूरी तरीके से बीजेपी ने समर्थन अपना दिया है। बीजेपी के जो विपक्ष के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि मराठा समाज को आरक्षण केवल राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, इस वजह से अब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिल पाया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर शक्ति प्रदर्शन एक तरफ जहां जारी है मराठा समाजों की तरफ से, उसी तरफ दूसरी तरफ राजनीति भी बड़े जोरों शोरों से इस समय महाराष्ट्र में चल रही है। मराठे मांग तो पहले से कर रहे थे, मगर इस बार आक्रोशित दिख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इस शक्ति प्रदर्शन में उनका आगमन पूरे महाराष्ट्र से हुआ। मराठे खुद को छला गया महसूस कर रहे हैं। शायद ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए इस बार। बहुत सारे मुख्य मोर्चे हम लेके आए थे, लेकिन अलग अलग सरकारें आई, हमारे हाथ में खाली लोटा ही आ गया। अब की बार की लड़ाई शायद से हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये आखिरी लड़ाई होगी। आंदोलन का स्वरूप शायद अलग हो सकता है आने वाले दिनों में। आज ये बाइक रैली का एक प्रतीकात्मक मोर्चा निकाला गया है। कहाँ से कहाँ तक है बाइक रैली? ये पूरे वसई विरार से लेके आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हर कोने कोने से, चप्पे चप्पे से। बरसात के कारण आपको थोड़ी ढिलाई दिख रही है, मगर ये ढिलाई लोगों के दिल में नहीं है, ये बरसात की वजह से थोड़ी ढिलाई आई हुई है। हर कोने से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हम खुद गोरेगांव से आए हैं, वसई विरार से लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र के हर कोने कोने से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। आइए अब मराठा आरक्षण की कथा समझ लीजिए। 2018 में महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में मराठों को 16% आरक्षण दिया। जून 2019 में हाई कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर इसे शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि इस मसले पर बड़ी बेंच बनाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण की 50% सीमा के फैसले को 30 साल पुराना बताकर उस पर पुनर्विचार की मांग की थी। मराठा आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गईं, उनमें जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। बीजेपी का आरोप है कि अघाड़ी सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ठीक से रख नहीं पाई। सीधी बात अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में ओबीसी को जो राजनीतिक आरक्षण मिला था, इस सरकार के कारण वो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया। देश के किसी भी राज्य में आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में हुआ है। क्योंकि कोर्ट में जब ये केस थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत छोटी सी बात राज्य सरकार को कही थी कि जो के कृष्णमूर्ति का जजमेंट है उसमें यह कहा गया है कि आप एम्पिरिकल डाटा तैयार कीजिए और उसके लिए जो आयोग है, बैकवर्ड क्लास कमीशन है,
उसको गठित कीजिए। इस सरकार ने 15 महीने तक उसका कंप्लायंस नहीं किया और कंप्लायंस नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण ही रद्द कर दिया। एक प्रकार से इस सरकार ने ओबीसीओ का हक छीना है। आइए अब ये समझिए कि इस आरक्षण में बाधा कहां है। दरअसल 1992 में निर्धारित अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा पार करने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। इस केस में उसने इंदिरा साहनी केस के हवाले से साफ कर दिया। हम लोगों ने पाया कि इंदिरा साहनी जजमेंट की समीक्षा की कोई वजह नहीं है। इंदिरा साहनी केस में जो फैसला दिया गया था उसका पालन किया जाए। आर्टिकल 342A का सम्मान करते हुए हम 102वें संविधान संशोधन को चुनौती दी जाने वाली याचिकाएं भी खारिज करते हैं। इस संशोधन के तहत ही पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। सरकार के पास कानून के तर्क हैं। वो बीजेपी पर मौका देखकर चौका मारने वाली राजनीति करने के आरोप लगा रही है। आणि भावना व्यक्त करताना शब्द केव्हा सुचत नाही, तर कार्यक्रमांमध्ये जेव्हा एक जिव्हाळा असतो, ओलावा असतो, त्यावेळेलाही अशी आपली मानसिकता होत असते। साहजिकच आहे की आजचा हा योगायोग म्हणा किंबहुना मी म्हणेन साधून आणलेला मुहूर्त, संभाजीराजे आपल्याला कल्पना आहे, आपण गेल्या शनिवारी ही बैठक घेतली होती माननीय उपमुख्यमंत्री अशोकराव आणि इतर सर्व सहकाऱ्यांच्या समवेत, आणि त्याच्यानंतर आपण मला फोनवरून सांगितलं मंडल कमीशन लागू होने के बाद ओबीसी आरक्षण 27% तय किया गया था। इधर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुछ जिलों में इनकी संख्या 20% है और आबादी के हिसाब से उन्हें 20% आरक्षण मिल रहा है। अब एससी यानी अनुसूचित जाति की बात करें तो इनकी संख्या भी कुछ जिलों में 13% है। इन्हें भी आबादी के हिसाब से 13% आरक्षण दिया जा रहा है। अब अगर ओबीसी आरक्षण का 27% और अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का 20 और 13 जोड़ दें तो आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन होता है। इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50% की सीमा में रखने का निर्णय दिया था। मगर अब राजनीति को समझ लीजिए, मराठे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावी है। शरद पवार जो महाराष्ट्र सरकार के मुखिया माने जाते हैं खुद मराठा हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार के लिए इस मामले को लेकर चुनौती पेश कर रही है। फडणवीस ब्राह्मण हैं मगर इस वक्त मराठा आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार हैं। ठाकरे मराठा नहीं हैं मगर वो भी इस आरक्षण के समर्थक हैं। एक अकेली बाधा संविधान की है जिसका झंडा सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।